Hello guys, how are you? You are welcome in biology class. In the last video, we have completed structure of sperm. Today we will start oogenesis. oogenesis वो प्रोसेस है जिसमें कि ओवरी की इनर लेयर में एग का फॉर्मेशन होता है, इसे oogenesis कहते हैं। और ओवरी की इनर लेयर जिसे हम जर्मिनल एपिथेलियम लेयर कहते हैं, इसकी जर्म सेल्स में एग का फॉर्मेशन होता है। oogenesis प्रोसेस को हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड ग्रोथ फेज एंड थर्ड मैच्योरेशन फेज। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में जर्म सेल्स, ओवरी की जो जर्म सेल्स है उसमें लगातार माइटोटिकली डिवीजन होता है और माइटोटिकली डिवीजन से oogonia अधिक नंबर में oogonia का फॉर्मेशन होता है। ये oogonial सेल्स सभी डिप्लॉयड होती है क्योंकि यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन हुआ है। ये oogonia अब सेकंड फेज यानी कि ग्रोथ फेज में एंटर करती हैं। ग्रोथ फेज में oogonia योग का फॉर्मेशन, oogonia में योग का फॉर्मेशन होता है। साथ में ये इसमें डिवीजन स्टॉप हो जाता है जिससे ये साइज में इंक्रीज हो जाती है। अब इसे हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। और जो ग्रोथ फेज है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 2 पार्ट्स में कंप्लीट होती है, प्रीवाइटेलोजेनेसिस एंड वाइटेलोजेनेसिस। प्रीवाइटेलोजेनेसिस प्रोसेस में इसमें जो प्राइमरी oocyte है इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और वाइटेलोजेनेसिस प्रोसेस में जो प्राइमरी oocyte है इसमें योग का फॉर्मेशन होता है, योग स्टोर होता है। अब ये प्राइमरी oocyte थर्ड फेज यानी कि मैच्योरेशन फेज में एंटर करती है। मैच्योरेशन फेज में 2 मियोटिक डिवीजन होते हैं, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकंड मियोटिक डिवीजन। प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है जिससे कि ये मियोटिक डिवीजन रिडक्शनल होता है। रिडक्शनल यानी कि क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाता है इस डिवीजन में, और 2 अनइक्वल साइज की सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट जो स्मॉल साइज की है उसे कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, और जो लार्ज साइज की सेल बनती है उसे कहते हैं सेकेंडरी oocyte कहते हैं। ये सेकेंडरी oocyte जो ओव्यूलेशन होता है ओवरी से, ये सेकेंडरी oocyte के समय ही होता है। सेकेंडरी oocyte में सेकेंड मियोटिक डिवीजन ओव्यूलेशन के बाद ही होता है। अब सेकेंडरी oocyte में जब ओव्यूलेशन होता, सेकेंडरी oocyte में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है जो कि जिसे सेकेंड मियोटिक डिवीजन कहते हैं। सेकेंड मियोटिक डिवीजन में ये इक्वेशनल होता है। इक्वेशनल मीन्स यानी क्रोमोसोम का नंबर इक्वल रहता है, यानी पहले हैप्लॉइड था, हाफ हो गया था, तो अब भी जो सेल्स बनेगी उसमें हाफ ही क्रोमोसोम का नंबर होगा। और 2 अनइक्वल साइज की सेल्स बनती हैं, सेकंड पोलर बॉडी और सेकंड दूसरी ओवम बनता है। तो इस तरह से ओवम का फॉर्मेशन सेकेंडरी oocyte से होता है, लेकिन ओव्यूलेशन के बाद होता है। और ओव्यूलेशन के जस्ट बाद या फर्टिलाइजेशन की जस्ट पहले ही सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है और ओवम फॉर्मेट होता है। तो ये स्ट्रक्चर था, ये प्रोसेस था oogenesis। अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ये डायग्रामेट्रिकल सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी है। ओवरी का ये सेक्शनल व्यू है जिसमें यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल्स हैं। तो जो प्राइमरी oocyte है उसमें यहाँ पर देखिए एक लेयर ये दिखाई दे रही है, ये ग्रेन्युलोसा सेल्स की एक लेयर होती है, प्राइमरी oocyte की चारों ओर बनती है, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में बहुत सारी सेल्स की ग्रेन्युलोसा लेयर, बहुत सारी ग्रेन्युलोसा लेयर बनती है और साथ में थीकल लेयर बनती है। अब इसे हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte से टर्शरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इसमें जो सेकेंडरी oocyte बना है इसमें एक फ्लूइड बनता है और फ्लूइड के चारों ओर यहाँ पर एक कैविटी बन जाती है और इसे कहते हैं एंट्रम। अब ये स्टेज कहलाती है टर्शरी फॉलिकल, और ये टर्शरी फॉलिकल मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस समय ग्राफियन फॉलिकल
और सेकेंडरी जब oocyte बनता है तो सेकेंडरी oocyte में के चारों ओर एक लेयर बनती है जिसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा से सेकेंडरी oocyte कवर्ड होता है। और ओव्यूलेशन के समय यहाँ पर ओवम दिखाया गया है, लेकिन ओव्यूलेशन यहाँ पर गैफिन फॉलिकल जब रप्चर होता है, यानी इस समय FSH हार्मोन और LH हार्मोन ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं और इनके रिलीज होने से ओव्यूलेशन होता है और सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद ओव्यूलेशन के बाद ही सेकेंडरी oocyte में सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखिए, जब ग्रैफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया है तो अब ये जो बाकी बचा खाली जगह है, ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है कॉर्पस लूटियम। तो ये कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन होता है। तो जो ह्यूमन इन्फेंट गर्ल है उसकी ओवरी में बर्थ के समय अबाउट 4 लाख सेकेंडरी oocyte बनते हैं, सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होते हैं। और ये सेकेंडरी oocyte प्राइमरी oocyte बनते हैं और ये प्राइमरी oocyte फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की प्रोफेज स्टेज में बने रहते हैं जब तक कि सेक्सुअल प्यूबर्टी कंप्लीट नहीं हो जाती। उसके बाद फिर प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है। थैंक यू।